कि शरजील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी वगैरह की जमानत नहीं हो, क्या ऐसा बयान दे दिया उन्होंने जो देश के खिलाफ कह रहे कोर्ट? देखिए, ये तो अब तक अफवाह है, हैंग है। वो बयान तो सार्वजनिक हो नहीं पाया जिस आरोप में रखा गया है। वो चिकन नेक को देश से काट के अलग कर दो और देश ख़त्म कर दो और यहीं आ जाओ, धरने पर बैठ जाओ, वगैरह वगैरह, जो सीमांचल में जाकर उसने बयान दिया था, और उसकी पुष्टि हो नहीं पाई और हम लोगों ने वो सुना नहीं, जो सच है। आप लोगों ने सुना होगा तो वीडियो प्रोवाइड कीजिए, और मुझे लगता है अगर पुलिस के पास वो वीडियो है तो अदालत में प्रोवाइड होना चाहिए, और अगर इस तरह का बयान वाकई दिया है तो देशद्रोह की श्रेणी में वो आता है, उस पर मुकदमा होना चाहिए, उस पर उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन 5 साल तक कोई आर्गुमेंट्स नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई टॉक नहीं, यहाँ तक के चार्जशीट भी मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल चार्जशीट। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई फेक नैरेटिव बिल्ड किया गया था और सुनियोजित ढंग से फंसाया गया था। वीडियो को किसी न किसी तरह से छेड़छाड़ करके कहीं सार्वजनिक किया गया होगा। हालांकि वो छेड़छाड़ किया हुआ सार्वजनिक वीडियो भी हम लोग नहीं देख पाए शर्जील इमाम का, बस उसको गिरफ्तार होते हम लोगों ने सुना, उस पर आरोप हम लोगों ने सुना, वो वीडियो सुन नहीं पाए। लेकिन पुलिस के पास होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जमानत देनी चाहिए, फिर जो अपने आप को गलत मानना चाहिए। देखिए, पुलिस ने जो हरकत की CA-NRC में, जामिया कैंपस में घुसकर जो लाठियां चली, कैंपस के दरवाजे तोड़ तोड़ के, लाइब्रेरी को तोड़ तोड़ के, बच्चों को बाथरूम में लिटा लिटा के उनकी आंखें तक बाहर आ गई, इस पर किसी ने, किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई करवाई? किसका आदेश था? प्रदर्शन और धरना ये लीगल शब्द है। अनियंत्रित प्रदर्शन अगर होता है, दायरे को लांघ जाता है, सीमाओं से बाहर जाता है, तो आपत्ति होती है और सरकारी कार्रवाई होती है। प्रदर्शन पर कार्रवाई नहीं होती है। हल्का फुल्का बल प्रयोग तब होता है जब पुलिस को ये लगता है कि ये अनियंत्रित होने वाले हैं, हल्का फुल्का। अब कैंपस में घुस के, लाइब्रेरी में घुस के, बाथरूम में घुस के, मकानों में घुस के, दुकानों में घुस के, ये सारे दृश्य आए हैं सामने, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, उसी भीड़ पर दूसरे हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं हुई। उस भीड़ पर जो दूसरे हमलावर थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कितने आदर्श लोग जेल में हैं, या अगर कैमरे पर ये मैं कह दूं कि कितने नॉन मुस्लिम जेल में हैं। आखिर 55-56 जो मुसलमान मारे गए, उसका कोई तो हत्यारा होगा। आखिर इतने दुकान जो लूटे गए, कोई तो लुटेरा होगा। इतने मकानों में आग लगाए, किसी ने तो आग लगाई होगी। इतने मस्जिदों में आग लगाया गया, किसी ने तो आग लगाई होगी। कितने लोग हैं? एक शाहरुख है, वो फंसा हुआ अभी तक, जबकि वो, हालांकि गैर कानूनी काम था उसका, वो हथियार भी गैर कानूनी था, वो आर्म्स एक्ट तो सीधे सीधे उस पर प्रभावी रूप से है, लेकिन वो आत्मरक्षार्थ खड़ा हुआ था। ये भी एक पक्ष है उसका। जो वीडियो लोगों ने देखा, वो दफ्तर रोक रहा, खबरदार इधर मत आओ, ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, उस मॉब को अपने मोहल्ले की तरफ आने से रोक रहा। जमानत उसकी भी अभी नहीं हुई, जबकि साक्ष्य जो एक्ट लगे लगे, सब मामला खत्म कीजिए, ट्रायल शुरू कीजिए, पक्ष दोनों को रखने दीजिए, दोनों को आर्गुमेंट करने दीजिए, दोनों को अपनी बात रखने दीजिए, फिर फैसले सुनाइए। तो न फैसला सुनाएंगे, न सुनेंगे, न पक्ष करेंगे, अटका के। ये सरकार की पॉलिसी है, अटकाना, लटकाना, भटकाना।